हेलो, देखो इस तरीके का फॉर्मूला दिया रहता है। देखो एक क्वेश्चन इस तरह दिया हुआ है, ये हिंदी विंदी छोड़ दो, बस केवल इंग्लिश पे ध्यान दो। 783 प्लस 217 783 माइनस 783 प्लस 217 तो अगर केवल थोड़ा सा गौर करोगे कि ऐसे क्वेश्चन में केवल दो ही डिजिट लिखी हुई है, दिख रहा है, एक तो 783 लिखा हुआ है, एक 217 लिखा है, इसके सिवा कोई दूसरी डिजिट नहीं लिखे हुए। मल्टीप्लाई डिवाइड छोड़ो, अब आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन। अब देखो एक फार्मूला क्या होता है, एक फार्मूला ये होता है, जैसे हमने एक तो बताया था a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसी तरह ये दूसरा होता है। देखो क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका एक फार्मूला होता है। इस फार्मूले का मतलब क्या होता है ये लिख लो, फार्मूला होता है, याद कर लेना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, देखो यहाँ पे प्लस लिखा है ना, यहाँ पे प्लस वाले में बस यहाँ माइनस कर देते, तो माइनस कितना हो जाएगा ए बी, अब ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी, ये हो गया। दूसरा इसी तरह एक और फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, सेम चीज़ है, अब सब जगह प्लस प्लस, ए क्यूब माइनस बी क्यूब में क्या करोगे, सब जगह प्लस प्लस कर दोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, बस ये ब्रैकेट में जो लिखा है इसको ए माइनस बी कर दोगे। ये दो फार्मूला को अब आप अपने कॉपी पे लिख लो। अब डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन की ओर, ठीक, सिर्फ इसको पहचानो, क्वेश्चन देखो, अभी इस पर देखो, अभी इसको बताते हैं, पहले इसको देखो, ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस इतना, इसके फॉर्मूले पे ये रखना है, ठीक। आ जाओ क्वेश्चन पे। तो देखो ये क्वेश्चन है, तो हमने क्या किया इसमें, देखो हमने क्या बताया, केवल दो ही तो लिखा है, 783 या तो 217, तो हमने सपोज कर लिया कि ए बराबर हमारे पास कितना है 783, अब बी बराबर अपने पास कितना है 217। देखो अब इसको करने के लिए अब तुम्हें बस बोर्ड मास का रूल याद होना चाहिए, बस आपको बस एक चीज़ याद रखना चाहिए कि आपके पास बोर्ड मास का रूल आपको याद है। बस हमने इतना मान लिया, ए बराबर 783, बी बराबर इतना, ठीक। मैं थोड़ा सा इसको हटा दे रहा हूँ क्योंकि बस मैंने लिख के दिखा दिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको कुछ नहीं करना, मतलब करना तो बहुत कुछ है, लेकिन आपको देखो उसका मल्टीप्लाई करोगे फिर ऐड करो, फिर इसका मल्टीप्लाई करके फिर इससे करोगे, इससे डिवाइड करोगे, आप आंसर आएगा तो भी आएगा, लेकिन बहुत लंबा प्रोसेस होगा। हमको लंबा प्रोसेस नहीं है, हमको शॉर्ट प्रोसेस चाहिए, क्योंकि एग्जाम में टाइम बहुत लिमिटेड रहता है। तो हम क्या करेंगे, देखो 783 को हमने ए माना था ना, तो ए कितने टाइम्स पे है, 3 बार पे है। देखो हमने बताया था कि जब मल्टीप्लाई रहे किसी भी, जैसे मल्टीप्लाई रहे, अगर हमने इसको ए मान लिया, अगर ए मतलब अगर 2 बार है, तो अगर मल्टीप्लाई अल्फ़ाबेट्स में रहे तो वो ए का स्क्वायर चढ़ जाता है। यही मल्टीप्लाई अगर 3 बार रहे तो वो उतने टाइम्स चढ़ जाएगा, मतलब ए क्यूब हो जाएगा। वहीं अगर अल्फ़ाबेट अगर प्लस लग जाए तो ये कितना हो जाता है 2a हो जाता है। ये चीज़ मैंने सिखाई थी, बिल्कुल सिखाई है। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है, 783 मतलब ये कितना हो गया, ये ए क्यूब हो गया कि नहीं हो गया, इतना हो गया। प्लस देखो बीच में प्लस का निशान लगा ना, ये देखो हम भी यहाँ पे प्लस लगा देंगे, प्लस अब ये कितना बी भी है, बी इंटू बी मतलब बी क्यूब, अपॉन, हमने अपॉन कर दिया। अब क्या लिखा है, ये देखो ये कितने, देखो यहाँ माइनस लगा है, अब देखो यहाँ पे माइनस लगा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा है, तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको छोड़ेंगे, हम पहले इसी को पकड़ लेंगे, हम केवल इसी दो को पकड़ लेंगे। तो हमने 783 को ए माना था ना, तो ए इंटू ए मतलब ए स्क्वायर, ध्यान से देखते जाओ, माइनस लगा है, हमने माइनस को एज इट इज़ हमने भी लगा दिया। फिर 783 लिखा, 783 मतलब फिर हम ए को वापस, अब देखो 783 के बाद तो 783 एक लौता बचा है ना, इसके साथ तो कुछ है नहीं, इसका तो हमने ए स्क्वायर लिख दिया, ये तो एक लौता बचा है, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको भी ए ही लिख देंगे। बोलो हाँ हाँ। फिर अब देखो, अब बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, उनको आता था, वो क्या करेंगे, इसको 2b कर देंगे, फिर इसको इंटू बी कर देंगे, ये गलती है। हमने क्या बोला, बोध मास का रूल आना चाहिए, बोध मास के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई पहले होता है, प्लस बाद में होता है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको को क्या करेंगे, इसको मतलब ये तो एक लॉ, मतलब इसको लिख देंगे, तो ये तो केवल बी ही बचा ना, तो मतलब ए इंटू बी, फिर क्या बचेगा प्लस, ध्यान से देखते जाओ, प्लस ये और ये कितना हो जाएगा बी स्क्वायर, आ गया कि नहीं आ गया, कितना आ गया। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला अभी हमने जस्ट बताया था, कॉपी पे अगर लिखे होगे तो अच्छी बात है। क्या लिखा था मैंने, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, ए स्क्वायर, अब मैं इसका केवल फॉर्मूला डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी, हमने बताया था ना, जब प्लस रहता है तो वही लिख देते हैं। फिर नीचे जो लिखा उसको हम एज इट इज़ लिख देते हैं। हमने ऊपर वाले फॉर्मूला खोल दिया, अब नीचे वाले फॉर्मूला को एज इट इज़ लिख दिया, ए स्क्वायर, अब माइनस को उधर कर दिया, इसको उधर कर दिया, ताकि इस रूप में आ जाए। तो ये कितना बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस हमने इधर बी स्क्वायर माइनस ए बी, कोई दिक्कत
कोई दिक्कत नहीं। तो हमने देखा कि ये और ये दोनों इक्वल है, तो हमने इसको और इसको काट दिया। तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा केवल a प्लस बी। हमारे पास बचा क्या, केवल a प्लस बी। और अभी याद होगा हमने सिखाया था कि a बराबर हमने कितना माना था 783 और b बराबर हमने कितना माना था 217। और यहाँ पे हमको ऑलरेडी बोल रहा है, अब देखो हमारे पास कट गया, हमारे पास केवल बचा कितना पड़ता है, हमारे पास केवल बचा, हमें केवल a प्लस बी का मान निकालोगे। तो 783 प्लस 217, जब इसको आप ऐड कर दोगे तो आपको अच्छे से पता है, अब ऐड करना तो सिखाया था मैंने कि ये कितना हो जाएगा 900 प्लस 90, 990 में 10 जोड़ दोगे 1000। ये आपका पहला आंसर आ गया 783 में। अब आप इसको इतना लंबा मल्टीप्लाई करोगे तो भी 1000 आएगा, लेकिन आपने डायरेक्ट इसी फॉर्मूले पर रखोगे, अलजेब्रा वाले फॉर्मूले पे, आपका 1000 आपके सामने आंसर आ जाएगा। इसी तरह दूसरा पे दिखाते हैं सेम क्वेश्चन। देखो अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या था, यहाँ प्लस था। अब देखो क्वेश्चन क्या है, मल्टीप्लाई 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 माइनस मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, फिर मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई। अब देखो यहाँ पे भी केवल एक काम चला है, 693 383, 693 383, बस इतना याद रखना जो पहली डिजिट है, मतलब पहले क्या लिखा गया है 693 की 383, तो आप जाहिर सी बात है 693 पहले लिखा गया है, तो आप ए को क्या मान लोगे, आप ए को मान लोगे कितना मान लोगे 693, और बी को कितना मान लोगे आप कितना मान लोगे 383। बस इतनी चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक। मैं मिटा रहा हूँ। अब फिर ध्यान से आ जाओ, क्वेश्चन पे आ जाओ, फिर क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो क्या लिखा है, ए इंटू ए मतलब ए क्यूब, फिर से वही फॉर्मूला ए क्यूब। हाँ, अब यहाँ पे प्लस लगा था तो हमने प्लस लगाया, लेकिन यहाँ पे देखो क्या लगा, यहाँ माइनस लगा है तो हमने यहाँ माइनस लगा दिया। फिर ये क्या लिखा है, बी इंटू बी मतलब बी क्यूब, हमने लिख दिया। फिर यहाँ क्या लिखा है, अब देखो यहाँ पे भी प्लस लगा है, लेकिन हमने पहले बताया है कि मल्टीप्लाई पहले प्लस बाद में, बोथ मोड्स के अकॉर्डिंग। तो ए मतलब ए का स्क्वायर प्लस ए, कोई दिक्कत, ए का स्क्वायर प्लस ए, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ मल्टीप्लाई लग गया, हमने भी मल्टीप्लाई लगा दिया। अब देखो फिर यहाँ +2, अब यहाँ पे क्या गलती लोग करते हैं कि +2b लिख देते हैं, इसको b हमने माना था ना, 383 को, इसको b लिख देते हैं। b हम नहीं लिखेंगे, मल्टीप्लाई पहले, तो ये तो इंटू b प्लस बी क्यूब, अरे इंटू b प्लस बी स्क्वायर, बस खत्म। अब कुछ नहीं, अब a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लिखो। क्या होता है फॉर्मूला, हमने सिखाया था ना, ए क्यू फॉर्मूला बी क्यू। नहीं लिखा होगा कॉपी में तो बहुत अच्छी बात है, वरना वीडियो पीछे करके एक बार देख लो, फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही होता है। हमने फिर इसको ले लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये ए इंटू बी मतलब ए बी तो होता है ना भाई, में ए बी तो होता है। देखो जब सेम अल्फ़ाबेट रहते हैं तो स्क्वायर चढ़ जाता है, और जब अल्फ़ाबेट नहीं रहते मल्टीप्लाई में तो वो ऐसे लिख दिया जाता है। और हमने बताया था जब कोई अल्फ़ाबेट, दो अल्फ़ाबेट अलग अलग रहे, उनके बीच में कौन सा सिंबल रहेगा, मल्टीप्लाई, तो वही मल्टीप्लाई ऑलरेडी लगा तो हमने ए भी लिख दिया, तो हम इसको भी ए भी लिख देंगे। और इसमें एक और चीज़ होता है कि इसके अंदर ब्रैकेट में ए माइनस भी होता है। बस ये खत्म। अब देखो ये वाली चीज़ फिर एक जैसी दिख गई, तो ये हमने कर दिया, तो हमारे पास क्या दिख गया, a माइनस बी। अभी हमने बताया था कि a को हमने कितना माना था 693, b को हमने कितना माना था 383। तो बस 693 में आपको 383 आप जब घटा दोगे, आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 310। ये सीधा आंसर आ जाएगा। तो जब चीज़ें लगाओगे तो ध्यान में क्या आएगा कि जब प्लस दिया रहेगा तो आपको कुछ नहीं करना, आपको इसको और इसको, इन दोनों को जोड़ दोगे, आंसर आपका 1000 आ जाएगा। जब माइनस दिया रहेगा तो इसको और इसको घटा दोगे तो आपका आंसर 310 आ जाएगा। ये छोटी सी चीज़ थी, बाकी बात ख़त्म, ठीक है। अब मैं कुछ और बताऊँगा थोड़ी देर बाद, लेकिन ये कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया, थोड़ी चीज़ में बताना। लो ये 2 क्वेश्चंस करके आना। देखो पहला क्या लिखा, 525 इंटू 525, वही सेम लिखा है पहला वाला। एक छोटी सी हिंट दे रहे, देखो यहाँ प्लस लिखा है, यहाँ आपके माइनस लिखा है, तो अब दोनों वाले को कर लो। ये लो स्क्रीनशॉट ले लो, मन करे तो। बहरहाल मैं इसकी फ़ोटो भेज दूंगा, आप देख के उतार लेना और इसका दोनों का आंसर बता देना। जैसे बताया वैसे करना, आंसर बिल्कुल आएगा। और एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा फंसता है, क्योंकि बच्चा इसका मल्टीप्लाई करके इसको माइनस करना, इसका मल्टीप्लाई करे फिर इसको माइनस करेगा, इसमें टाइम लगेगा, फिर डिवाइड भी करना टाइम लगेगा। जो बताया वो करना, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आ जाएगा, ठीक है। चलो बाय बाय, टाटा।